Hello students, welcome to Study 5 Excel. So today we are going to discuss about chapter 3 of class 7 that is data handling. हमने इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू डेटा कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा अरिथमेटिक मीन मोड मीडियम। तो हमने ये सब टॉपिक पिछले वीडियो में कंप्लीट किए थे। अब हम इस वीडियो में देखेंगे यूज ऑफ बार ग्राफ, टाइप्स ऑफ बार ग्राफ, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशन। तो ये सभी टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं भाई ये तो हमने देख लिया था, तो आपको याद भी होगा। अब आगे हम देखते हैं क्या ये रहा बार ग्राफ। यूज ऑफ बार ग्राफ, बार ग्राफ रिप्रेजेंट डेटा विजुअली यूजिंग बार, ईच बार शो द क्वांटिटी वैल्यू। तो जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये बार ग्राफ है। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर शेप में आप जो देख रहे हैं बॉक्स, इन्हें बोलते हैं बार। तो ये सभी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को शो करते हैं। अब हम देखते हैं कैसे। ड्राइंग अ बार ग्राफ, चूज स्केल एग्जांपल 1 यूनिट इज इक्वल टू 1%। तो हमको सबसे पहले एक पार्टिकुलर स्केल लेनी होती है एंड आफ्टर दैट ड्रा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। तो हमने एक पार्टिकुलर यूनिट ली, जैसे कि ये देखो 0 to 20, 20 to 40। तो हम इसमें हमने क्या एक यूनिट सेट किया है 1 यूनिट टू 1%। तो यहाँ पे अगर हम एक यूनिट पढ़ते हैं तो उसका मतलब 1%, दिस इज 20%, 40, 60 एंड ऐसे पर्टिकुलर मतलब परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हमारी स्केल से हम उसको जज कर सकते हैं कि आखिर कितने डिस्टेंस से हमारा 1 यूनिट कंप्लीट होता है। राइट, आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, ड्रा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। तो हमने ये एक एक्स एक्सिस ड्रा की है और ये वाई एक्सिस, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज वर्टिकल एक्सिस। तो हमने ये दो एक्सिस ड्रा कर ली। आफ्टर दैट लेवल एक्सेस एंड बार, तो हम एक्सेस को और अपने बार्स को ड्रा करेंगे। तो हमने एक्सेस पे नाम क्या दिया, तो यहाँ पे हमने दो प्रॉब्लम्स है मतलब पीपल के रिगार्डिंग। पहले है हियरिंग लॉस एंड सेकेंड है मोबाइलिटी लॉस इशू। तो ये दो इश्यूज को हमने एक्स एक्सिस पे शो किया है और हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस टू प्रॉब्लम, दिस इज शोन ऑन वाई एक्सिस। तो हमने वाई एक्सिस पर ये सब दिखाया कि कितने परसेंट पीपल को ये प्रॉब्लम्स हो रही है, जो प्रॉब्लम्स है उनको हमने एक्स एक्सिस पे शो किया है। ये हो गया, हमने लेबल कर दिया एक्स एंड वाई एक्सिस पे। उसके बाद हम जो हमारे पास डेटा दिया होगा उसके बेस पे हम अपना बार ग्राफ बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर 17% जो पीपल है वो 70 to 79 ईयर्स के बीच के हैं जिनको हियरिंग लॉस है। तो उसको हमने ब्लू कलर के बॉक्स पे रिप्रेजेंट किया है। वहीं पे जो 46% पीपल हैं जो कि 80 to 100 ईयर्स के बीच आते हैं, उनको भी हियरिंग का लॉस हुआ है। तो हमने उसकी बार ग्राफ को रिप्रेजेंट किया। ये हमारा हियरिंग लॉस के लिए एक मतलब दो ग्राफ बनेंगे, इसमें ये एज ग्रुप अलग है और ये एज ग्रुप अलग है, लेकिन दोनों को प्रॉब्लम सेम है, हियरिंग लॉस। अब सेकंड इधर देखते हैं हम, दिस इज द मोबाइलिटी इशू। तो ये हम देखते हैं किसको कितनी प्रॉब्लम हुई है। तो जो 70 to 79 ईयर्स ओल्ड पीपल हैं उनको 70% लोगों को ऐसा हुआ है। तो वो ये यहाँ पे हमने शो किया है। और दूसरे रेड कलर का जो ग्राफ है वहाँ पे 80 to 100 ईयर्स ओल्ड के जो लोग हैं उनको 90% लोगों को ये इशू है, तो उसको हमने ऐसे शो किया है। तो ये ग्राफ ग्रुपिंग के लिए मतलब हम ऐसे ग्राफ लेते हैं जिसमें हम दो पर्टिकुलर ग्राफ को साथ में लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन दोनों का जो कैटेगरी है वो चेंज है। लास्ट है कीप इक्वल स्पेसिंग बिटवीन बार। तो क्योंकि ये दोनों तो सेम प्रॉब्लम है तो इनको हमने पास पास रखा, लेकिन क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम की वजह से हमने इसमें इक्वल स्पेसिंग रखी है। अब हम देखते हैं, तो हम इस तरह से आराम से बार ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अब हम इनके टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ बार ग्राफ, तो 4 टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं बार ग्राफ, वर्टिकल बार ग्राफ, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ एंड स्टैक्ड बार ग्राफ। तो ये जो है इसको वर्टिकल बार ग्राफ कहते हैं, जैसे कि इसमें वर्टिकल रेक्टेंगुलर शेप आपको दिख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में हम उनको हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं एंड ग्रुप बार ग्राफ में ग्रुपिंग होती है, जैसे कि अभी हमने पिछले वाले में देखा था कि दो पार्टिकुलर अलग अलग इश्यूज के लिए हमने दो ग्राफ बनाए थे, वैसे ही यहाँ पे भी किया है। स्टैक बार ग्राफ में यहाँ पे भी दो ही इशू है, बट इसमें हम दोनों को स्टैक कर मतलब आपस में ज्वाइन करते हैं, इसलिए इसको स्टैक बार ग्राफ कहते हैं। ये हमारे 4 टाइप्स हो गए बार ग्राफ की। अब हम देखेंगे चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ये होता है कि कितना मतलब ज्यादा चांस है किसी भी
इवेंट को होने की, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है। प्रोबेबिलिटी हेल्प इन प्रेडिक्टिंग आउटकम। अगर जैसे कि बारिश होनी है कि नहीं होनी है, तो अगर मुझे प्रेडिक्ट करना हो तो हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मोर फेवरेबल आउटकम, हायर चांस। जिसके लिए ज्यादा आउटकम्स मिलेंगे उसके आने के अधिक चांस होते हैं। यूज इन गेम, वेदर फोरकास्ट, रिस्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो अगर जैसे कि कोई कंपनी है उसको रिस्क मतलब देखती है कि उसके लॉस और उसके प्रॉफिट में कितना रिस्क हो सकता है, तो वो आउटकम्स देखती है। जैसे कि मतलब अलग अलग सिनेरियो देखती है, उसमें से जो उसको लगता है कि उसके मतलब अगर फेवरेबल में ज्यादा आ रहे हैं तब वो रिस्क लेने को तैयार हो जाएगी। तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। इट लाइज बिटवीन 0 and 1। जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 and 1 के बीच में आती है। 0 मीन्स इम्पॉसिबल, अगर प्रोबेबिलिटी 0 आई है तो मतलब कि वो काम हो ही नहीं सकता। एंड इफ 1 मीन्स सर्टेन, तो मतलब पॉसिबल। एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन। अगर हम कोई कॉइन को टॉस करते हैं, आउटकम हेड टेल, दो ही आउटकम आते हैं, हेड एंड टेल, टोटल 2। तो गेटिंग हेड 1/2 एंड गेटिंग टेल 1/2, मतलब हमारे पास 50-50 चांस है दोनों के होने के। हेड भी हो सकता है, टेल भी होता है, मतलब दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो हम जज नहीं कर सकते हैं कि किसकी हाई प्रोबेबिलिटी है किस केस में। सेकेंड है रोलिंग अ डाइस। आउटकम्स हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 आउटकम्स है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा दूंगी। इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, मतलब अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हम दोनों पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसी का हमने इधर यूज किया है। जैसे कि आउटकम्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 आउटकम्स है। उनमें से 6 सॉरी गेटिंग अ 4, अगर हमें 4 पाना है तो उसके लिए हमारी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो पर्टिकुलर क्योंकि एक ही वैल्यू है और कितने भी है 6 वैल्यू में, तो उसको हम लिखेंगे 1/6। So P getting an even number is equal to 3/6 is equal to 1/2। इवन नंबर मीन्स कि हमें अगर इवन नंबर मिलते हैं तो कितने परसेंट चांसेस है कि हमको वो मिलेगा, तो उसका 50% चांस है, क्योंकि इसमें 3 इवन नंबर है और टोटल 6 नंबर, 3/6 is equal to 1/2। इस तरह से आप चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी को भी समझते होंगे कि आखिर क्या होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, अब हम अगले क्लास में मिलेंगे।